नमस्कार दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे ये पैनल है और ये हमारी 2.8 किलोवाट की डीसी कंपाउंड जनरेटर है। तो जो आईटी इलेक्ट्रिशियन में प्रैक्टिकल आता है, जो जनरेटर होते हैं उसके टर्मिनल चेकिंग कैसे किए जाते हैं, इस वीडियो हम वो प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो ये पूरी पैनल है, तो ये एजुकेशन पर्पज़ की पैनल है। ये हमारा डीसी कंपाउंड जनरेटर है, कंपाउंड टाइप का जनरेटर है। तो इसके साथ कपलिंग में कोई भी मोटर नहीं लगा है, यानी प्राइम मूवर नहीं लगा है। तो ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ है, यानी यहाँ पे हम सीखेंगे ये 6 टर्मिनल है जो कंपाउंड जनरेटर के। तो इसका टर्मिनल चेकिंग कैसे है, कौन सा आर्मेचर का है, कौन सा सीरीज का रहता है और कौन सा सन का रहता है। मैं आपको शॉर्ट में थियरी समझा दूं। जो सीरीज जनरेटर होते हैं, सीरीज या सन, हमारी जो वाइंडिंग होती है, जो सीरीज वाइंडिंग रहती है उसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स वाइंडिंग के रहते हैं, तो जो तार होते हैं वो बड़े रहेंगे और उसकी जो संख्या होती है टर्न्स की वो कम रहती है, यानी उसका रेजिस्टेंस आपको कम मिलेगा। जबकि जो सन वाइंडिंग रहती है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं, ऊपर का जो वायर होगा वो आपका पतला होगा, यानी उसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है। और जो आर्मेचर वाइंडिंग जो उसका रेजिस्टेंस कम रहता है। यानी ये जो हमारा कंपाउंड जनरेटर है इसके अंदर हमारी सीरीज वाइंडिंग और सन वाइंडिंग और आर्मेचर 3 वाइंडिंग आती है, जिसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग का आपका रेजिस्टेंस कम रहता है और सन वाइंडिंग का आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है। यानी हम जब भी इसके साथ मैं आपको सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से चेक करके बताऊँगा, उसके बाद हम जो हमारा मल्टीमीटर है उससे भी चेक करेंगे कि किस तरह से इसके टर्मिनल चेकिंग किया जाता है, कौन सा आर्मेचर का है, कौन सा शंट और कौन सा सीरीज। तो सबसे पहले ये आप सीरीज टेस्टिंग बोर्ड की हेल्प से हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये सीरीज टेस्टिंग बोर्ड रेडी करके रखा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसके ये देखिए, ये अभी 3 टर्मिनल टूट गए मगर यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पेयर फाइंड करेंगे। तो ये हमारे सीरीज टेस्टिंग बोर्ड, ठीक है, ये हमने लीड बनाया। तो सबसे पहले इसकी पेयर फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर रहा हूँ और बारी बारी हम चेक करेंगे। तो ये यहाँ पे हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है, यानी एक पेयर हमें मिल गई यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे सेकंड, तो दूसरी पेयर भी हमें मिल गई, ठीक है। ये 2 पेयर, एक पेयर ये वाली है और सेकंड ये वाली पेयर है, ठीक है। अभी ये थर्ड रिमेनिंग पेयर हमारी रहेगी। तो इसके अंदर देखिए कुछ भी ग्लो नहीं हुआ, हमारा टेस्टिंग बल्ब ग्लो नहीं हो रहा। अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो आपको स्पार्क देखने को मिल जाएगा, अगर ध्यान से देखेंगे इस तरह से। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पार्क आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 2 वाइंडिंग में आपका बल्ब ग्लो होगा और 1 वाइंडिंग में आपका बल्ब नहीं होगा। तो जिसके अंदर आपका बल्ब ग्लो नहीं हो रहा तो वो आपकी शंट वाइंडिंग होगी। तो क्योंकि शंट वाइंडिंग में रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है तो ये आपकी शंट वाइंडिंग होगी, जिसके अंदर स्पार्क होता रहेगा। इस तरह से देखिए, थोड़ा सा स्पार्क हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी शंट वाइंडिंग। अभी बाकी की एक आर्मेचर और एक सीरीज की रहती है। तो इसमें से जो दोनों का रेजिस्टेंस कम रहता है इसलिए आपका बल्ब फुल ग्लो हो रहा है, तो इसमें पता नहीं चलेगा। तो इसमें से सीरीज और आर्मेचर कौन सी है तो वो पता करना है। तो आपको यहाँ पे इसका जो कवर है मैंने निकाल लिया है। तो यहाँ पे इसका कार्बन बस लगा रहता है, जनरेटर के अंदर जो कार्बन बस लगा रहता है तो वो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इसकी जो स्प्रिंग होती है उसको यहाँ से लूज़ करेंगे इस तरह से ये, और ये जो कार्बन बस है इसको मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये कार्बन बस नहीं, मैंने यहाँ से निकाल लिया। अभी हम मेजर करेंगे, ठीक है। अभी देखिए ध्यान से, अभी चेक करेंगे तो ये आपका यहाँ पे बल्ब ग्लो हो रहा है, ठीक है। अभी ये देखिए यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कार्बन बस निकाल दिया। इसका कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ से सीधा यहाँ गया, सेकंड पोर्शन उसका पीछे से आएगा। तो यहाँ पे यानी ये आर्मेचर का है। तो ये आपका जो टर्मिनल रहेगा ये आर्मेचर का, और जो रिमेनिंग आपका रहेगा वो आपका सीरीज और ये आपका शंट। तो इस तरह से आप जो जनरेटर या आपकी मोटर होगी डीसी, तो उसके आप आर्मेचर फील्ड, आर्मेचर सीरीज और शंट वाइंडिंग के टर्मिनल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके साथ इसका बॉडी चेक भी कर सकते हैं। मान लीजिए बॉडी के साथ शॉर्ट होगा तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। यानी बॉडी टेस्ट भी इस तरह से, अगर आपका बल्ब ग्लो होगा तो बॉडी इस तरह से कुछ चेक करना है, ठीक है। कहीं से भी शॉर्ट नहीं है तो पता चल जाएगा इस तरह से। तो बॉडी टेस्ट भी कर सकते हैं इस तरह से। तो अभी आपको पता चलेगा आर्मेचर कौन सा है, सीरीज कौन सा, शंट कौन सा है। अभी यहाँ से फिर से मैं इसको लगा दूँ। अभी हम क्लैम्प मीटर से पता करेंगे, है ना, मल्टीमीटर से पता करेंगे किस तरह से इसका रेजिस्टेंस है। दोस्तों अभी हम मल्टीमीटर, या मेरे पास क्लैम्प मीटर है, इसका हम यूज़ करेंगे और मल्टीमीटर की आपसे पता करेंगे कौन सी आपकी आर्मेचर की है, सीरीज की, शंट की। अगर आपके पास ये टेस्टिंग बोर्ड नहीं है तो मल्टीमीटर के यूज से भी पता कर, कंटिन्यूटी पे रखना है, ठीक है। मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी पे रख दीजिए इस तरह से, कंटिन्यूटी, ठीक है। और क्लैम्प मीटर का इस तरह से इसका स्पीकर ऑन करके इस तरह से आपको बीप का साउंडिंग आना चाहिए, कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ और पैर फाइंड करेंगे। तो बारी बारी हम चेक करेंगे। तो जिसमें भी आपको आवाज़ आएगा बीप का वो आपकी पैर होगी, ठीक है। यहाँ पे बीप का साउंड आ रहा है, यानी एक पैर मिल गई। इसके बाद सेकंड चेक करेंगे, यहाँ पे भी आवाज़ आ रही है, यानी आपकी सेकंड पैर। और थर्ड पैर में आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है,
ठीक है। यानी आपको यहाँ पर कुछ रीडिंग शो करेगा, अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे मैं रीडिंग इस तरह से रख देता हूँ। रीडिंग देखिए क्या शो कर रहा है आपको, ये रीडिंग मुझे शो कर रहा है समथिंग 159 ओम बता रहा है, ठीक है। कंटिन्यूटी में आपको एक 160 ओम बता रहा है यहाँ पे, यानी ये आपकी रेजिस्टेंस का ज़्यादा, ये सन वाइंडिंग पता चल गई। और यहाँ पे दोनों में बीप का साउंडिंग आ रहा है, इसमें से एक आपकी आर्मेचर और एक सीरीज़ की होगी, तो कौन सी आर्मेचर कौन सी सीरीज़ वो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए यहाँ से हम सीरीज से यहाँ से ये जो कार्बन बस है उसको निकाल देंगे। तो इस तरह से कार्बन बस को यहाँ से निकाल देते हैं। अभी हम चेक करते हैं, तो बीप का साउंडिंग यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं आ रही, यानी हमने यहाँ से कार्बन बस को निकाल दिया है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे बीप का साउंडिंग यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। यानी सीरीज में होगा तो यहाँ से उसका कॉन्टेक्ट ओपन हो चुका है, तो ये आपका आर्मेचर का हो गया। और यहाँ पे जो बीप का साउंड आपका सीरीज का और बाकी का आपका सन। इस तरह से आप जनरेटर का पता कर सकते हैं मल्टीमीटर की हेल्प से, कौन सा आपका आर्मेचर का है, कौन सा सीरीज और कौन सा आपका सन वाइंडिंग है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो के थ्रू आपको पता चल गया किस तरह से डीसी मशीन जो होती है उसके टर्मिनल को चेक किया जाता है और चेक करके किस तरह से कनेक्शन करना है। अगर आगे के वीडियो में आपको पूरा इसका कनेक्शन बता दूंगा, किस तरह से वो वोल्टेज बिल्डअप करना है और मल्टीमीटर होते हैं उसके साथ कनेक्शन कैसे करना है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।